जय माँ। श्री अरविंद श्री माँ का मिलन 29 मार्च 1914 हम देखते हैं कि एक बिल्कुल नया योग धरती पर प्रारंभ होता है। दोनों ही अपने अपने ढंग से इस योग यात्रा में काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। श्री अरविंद को 1908 का जो अनुभव है, सुप्रामेंटल का अनुभव है। माता जी का 1912 में और उसके पहले के भी कुछ ऐसे अनुभव हैं जो इंडिकेट करते हैं कि वो क्लियरली सुप्रामेंटल एक्सपीरियंस रियलाइजेशन की ओर जा रही थी। लेकिन अप्रैल में श्री अरविंद से मिलने के बाद पहली बार हम देखते हैं माता जी कहती हैं कि मेरे सारे कंस्ट्रक्शंस, इवन जो मन के उच्चतम थे कंस्ट्रक्शंस, वो सारे धाराशायी हो जाते हैं। मन एक अति विशाल अनंतता के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है और उसके बाद फिर माँ के अंदर दिव्य प्रेम स्थापित होता है। बड़े बड़े सुंदर है वो एक्सपीरियंसेस। हम लोगों ने मेडिटेशंस ऑफ ऑन लव के उस पर लिया था, क्योंकि प्रेम, दिव्य प्रेम कम से कम किसी भी संकीर्ण हृदय, संकीर्ण मन के अंदर नहीं आ सकता है। एक जगह माता जी कहती हैं, वन मस्ट बी वेरी वाइड एंड स्ट्रॉन्ग टू हैव दिस फोर्स। श्री अरविंद सावित्री में कहते हैं, ए सोल मेड रेडी थ्रू 1000 बर्थ्स इज द लिविंग मोल्ड ऑफ ए सुप्रीम डिसेंट। फिर उसके बाद जब दिव्य प्रेम की स्थापना होती है, फिर माँ कहती है कि अब मैं योगा ऑफ अर्थ, पूरे पृथ्वी को, अब मेरा एस्पिरेशन, मेरी एस्पिरेशन नहीं रही। पूरी पृथ्वी की अभिप्सा, पूरी पृथ्वी की पीड़ा, पूरी पृथ्वी की प्यास, ये सब कुछ मैं अपने अंदर लेकर के जो भी अब अभिप्सा होगी वो सारी पृथ्वी का योग कर रही हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि माँ कहती हैं, इंडिकेट करती हैं कि मिशन क्या है। इट इज़ ए वेरिटेबल वर्क ऑफ क्रिएशन दैट वी हैव टू डू। एक नव सृष्टि। तो नव सृष्टि का अर्थ क्या हुआ? नव सृष्टि का अर्थ ये नहीं हुआ कि वही चीज़ें लेकर के जोड़ तोड़ करके हम लोगों ने नई चीज़ बना दी। नव सृष्टि का अर्थ ये है कि एक नई फोर्स, एक नई चेतना जो अब तक ब्रह्मांड में उपलब्ध नहीं थी। केवल पृथ्वी की बात नहीं, ब्रह्मांड में। और यहाँ हम लोगों ने बात करी थी कि सबसे पहले प्रज्ञा में छिपी होती हैं चीज़ें, फिर वहाँ से वो हिरण्यगर्भ के अंदर आती हैं। और ये हम सबके जीवन में ये होता है। वास्तव में इसको बहुत सिंपल है कि जब तक हमारे विचार, भावनाओं, कल्पना, संकल्प में कोई चीज़ नहीं आई तो हमको वो चीज़ असंभव लगती है, और होती भी असंभव है क्योंकि हमारे क्षेत्र में नहीं आई। फिर आप देखें, कुछ लोगों के विचारों में, भावनाओं में और कल्पना में और संकल्प में वो चीज़ आ जाती है। ये हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से हिरण्यगर्भ का, नॉट ये नहीं बट सेम वे, कि पहले वो हमारे अंदर आती है। उस समय वे लोग जिनके अंदर ये चीज़ नहीं आई है, वे कहते हैं ये असंभव है, क्योंकि ये सच है, उनके लिए असंभव है जब तक ये चीज़ हमारे उसके अंदर नहीं आती। फिर ये एक्सप्रेस करने लगती है जीवन में, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में। शरीर पर भी इसका असर पड़ता है, मन, प्राण, बाहरी पर्सनालिटी, इनर बीइंग। और उसमें सबसे पहले इनर बीइंग में स्थापित होती है नई चेतना। उसके बाद ये रूपांतरण की प्रोसेस शुरू होती है। तो माँ इस नई फोर्स का आवाहन करती हैं, कहती है मैं धरती के लिए यह मांग रही हूँ। क्योंकि ये धरती वास्तव में देखा जाए तो लोग तो बहुत आशाएं लगाए हुए हैं मनुष्यों से पर आशा तो केवल भगवान से होती है। अक्सर लोग कहते हैं कि उस व्यक्ति पर हमने फेथ रखा, इससे हमने आशा की। गलत जगह फेथ और आशा रखी। आशा तो केवल भगवान से होती है, और मनुष्यों से भी आशा का आधार वही है कि उनके अंदर दिव्य है। और चूंकि उनके अंदर दिव्य है, इसलिए मनुष्य अचानक कुछ ऐसा कर सकता है जो अप्रत्याशित है इन द हाईएस्ट सेंस। तो माँ पृथ्वी के लिए जब ये प्रारंभ करती है तो दैट फोर्स बिगिंस टू डिसेंड। ये हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा, शक्ति साधना। तो आमतौर पर शक्ति साधना में हम माँ, देवी माँ के, डिवाइन मदर के किसी एक या अन्य एस्पेक्ट को स्टेप बाय स्टेप बुलाते हैं। कोई दुर्गा की उपासना करता है, कोई काली की, कोई लक्ष्मी जी की, अलग अलग तंत्र हैं। लेकिन यहाँ पर इन सब का जो स्रोत है, इसको सुप्रामेंटल महाशक्ति, उनके अंदर ये सारे एस्पेक्ट्स फ्यूज हो गए और अपनी पूर्णता पे पहुँच गए। क्योंकि इस निम्न इग्नोरेंस के दायरे में भी वो एक्टिव है, लेकिन अपनी सीमाओं के अंदर उनकी भी सीमा आ जाती है। लेकिन सुप्रामेंटल में वो सब डिवाइन के अलग अलग एस्पेक्ट्स अपनी पूर्णता में, पूरे स्प्लेंडर में, और पूरी तरह वो एकजुट होकर के हारमोनियसली उनकी वर्किंग होती है। तो पिछली बार हम लोगों ने डिवाइन फोर्स
और डिवाइन फोर्स जब उतरती है तो हमको क्या करना चाहिए? स्वयं को प्रस्तुत करना चाहिए, शांत, स्थिर, धैर्य, सॉलिड एंड्योरेंस, इक्वानिमिटी, फेथ, इनकी जरूरत होती है। अब आगे तो कई बार लोग कहते हैं कि माता जी ने फिजिकल योग 1962 में शुरू किया, ये सही नहीं है। दोनों माँ और श्री अरविंद, हम कह सकते हैं कि जहाँ उनके योग की धारा ही यही थी, और श्री अरविंद के भी 1908 से उनके सुप्रामेंटल एक्सपीरियंसेस प्रारंभ हो जाते हैं, त्रिकाल दृष्टि इत्यादि। और यही चीज हम डिवाइन मदर के केस में देखते हैं। कैसे? अब देखिए, डिवाइन मदर यहाँ की उनकी एक प्रार्थना है जिसमें वो इस बात का वर्णन कर रही हैं स्पष्ट रूप से, ना केवल सुप्रामेंटल फोर्स जिसकी बात हम लोगों ने पिछली बार की, किंतु शरीर के ऊपर रूपांतरण की प्रोसेस अब ये प्रारंभ हो गई है 1914 में। किंतु वो माँ श्री अरविंद केवल अपने शरीर के रूपांतरण की बात नहीं करते हैं, वो सामूहिक धरती के रूपांतरण की। और इसीलिए यही उनकी योग की कठिनाई है, क्योंकि ये इवोल्यूशन है, कोई एक व्यक्ति की सिद्धि नहीं है। इवोल्यूशन अपने नेचर से ही कलेक्टिव होता है। एक कोई व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर ले, दूसरों को भी ये सिद्धि दे दे, वो एक अलग चीज है। लेकिन इवोल्यूशन मतलब धरती के अंदर वो चीज स्थापित हो गई और अर्थ नेचर ही लीप कर रहा है, एक नई छलांग लगा रहा है। इसको कुछ उस तरह की बात हम कह दें कि एक बंदर को आपने सिखा दिया ABCD क्या है, कलर कोडिंग क्या है, और कुछ बंदरों को सिखा दिया। लेकिन बंदरों के अंदर मनुष्यत्व धारण करने के लिए तो उसको इवॉल्व करना पड़ेगा। तो वो केवल एक बंदर, कुछ बंदर नहीं है, वो धीरे धीरे एक नई जाति का स्थापित होना है, ह्यूमैनिटी का स्थापित होना। तो अब ये प्रोसेस माँ पहले जुलाई 10, 1914, बहुत सुंदर प्रार्थना है, सभी बड़ी सुंदर हैं, और उसमें फिर से वही भाव आता है कि ये फोर्स जो आती है तो हमें कैसे रिसीव करना है। O thou who eternally and immutably art and who givest thy consent to thy becoming in the world, to this becoming, in this becoming, in thy becoming in this world। यानी अब एक नई चीज बिकमिंग, मतलब अब बीइंग के अंदर से एक नई चीज यहाँ प्रकट होने वाली है। तो भगवान ने उसकी स्वीकृति दे दी है। ये वो क्षण है जब माता जी फोर्स का आवाहन करती हैं और भगवान ने अब स्वीकृति दे दी है कि ए न्यू बिकमिंग विल टेक प्लेस, कोई नई चीज बनेगी। बिकम तो होता है श्री अरविंद का फेमस दिव्य जीवन में, बीइंग इज बिकमिंग। भगवान और सृष्टि के बीच में एक परमानेंट भेद नहीं है, भगवान ही सृष्टि बने हैं। और चूंकि भगवान सृष्टि बने हैं, ऑफ कोर्स सृष्टि कितनी भी संपूर्ण हो जाए भगवान उससे परे रहेंगे, लेकिन चूंकि भगवान ही सृष्टि बने हैं तो वो नई नई चीजें यहाँ अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे एक लेखक कोई कविता लिख रहा हो या महाकाव्य लिख रहा हो, तो वो कोई नई चीज, कोई नई चैप्टर उसमें ऐड कर सकता है, ये उसके हाथ में है। हालांकि वो हमेशा उस पुस्तक के परे रहेगा। इसीलिए कई बार ये बात होती है कि गीता और श्री कृष्ण, ये तो है गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाऊं। तो अगर स्क्रिप्चर सामने पड़ा हो और भगवान सामने खड़े हों तो आप किसके चरण लगोगे? ये सनातन धर्म की विशेषता है। कई बार लोग इस चीज को नोटिस नहीं करते हैं। कुछ रिलीजन्स हैं जो स्क्रिप्चर पे बेस्ड हैं, उसमें स्क्रिप्चर हाईएस्ट है। स्क्रिप्चर का महत्व है, लेकिन स्क्रिप्चर का महत्व कभी भी उनसे बड़ा नहीं हो सकता जिनसे ये स्क्रिप्चर ने जन्म लिया है। तो हमारे यहाँ इस बात में बिल्कुल क्लैरिटी है। अगर आप इस्लाम में जाएं तो स्क्रिप्चर किताब है अल्टीमेट। और जहाँ भी हम देखते हैं कि लोग किताब को फाइनल मानने लगते हैं, वहाँ समस्या होती है, क्योंकि किताब की सीमाएं हैं, वर्ड्स की सीमाएं हैं। तो श्री कृष्ण विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द स्क्रिप्चर। तो क्या करती है माँ? हमको कनेक्ट, स्क्रिप्चर एक माध्यम है कनेक्ट करने का डिवाइन से, अपने आप में एंड नहीं है। ये बहुत आवश्यक है समझना। कई लोग स्कॉलरली डिबेट डिस्कशन द लाइफ डिवाइन पर इस चैप्टर पे, एकेडमिक पेपर, दिस यू मे डू फॉर सेंचुरीज, लेकिन देना तो आपको माँ श्री अरविंद को और थ्रू देम टू द सुप्रीम, यही है योग। तो माँ यहाँ पर कहती है आपने स्वीकृति दी है, कंसेंट वहां से आ रही है।
दैट thou mayst bring to it a new illumination, एक नया प्रकाश जो अब तक प्रकट नहीं हुआ, ए न्यू इम्पल्शन, एक नया संकल्प इस सृष्टि के अंदर आप लाना चाह रहे हैं, उसकी आपने स्वीकृति दे दी है. Thou art there, manifest thyself more completely and more perfectly. और यही चीज माँ बार बार बताती हैं कि वो स्वीकृति के बिना ये संभव ही नहीं है. और ये एक ऐसा प्रकाश है, प्रकाश के भी कई लेयर्स हैं, लोगों ने अनुभव भी किया है ज्योतिर्ब्रह्म का इत्यादि, लेकिन एक ऐसा प्रकाश है जो अब तक धरती पर प्रकट नहीं हुआ है. हो सकता है कि समाधिस्थ अवस्था में किसी ने दूर से कोई झलक देखी, पर दूर से झलक को देखना और उसको आत्मसात करना और उसको धरती पर प्रकट करना, दे आर वेरी डिफरेंट थिंग्स. अब माँ बताती हैं करना क्या चाहिए हमको. लोग अक्सर पूछते तो हमको करना क्या है. इसको करने के लिए बहुत साहस चाहिए. क्यों, क्या करना है? ध्यान पर हम बैठने को तैयार हैं, हम कॉन्स्टेंटली जप करने को तैयार हैं? नहीं. देखिए माँ क्या कह रही हैं. द इंस्ट्रूमेंट हैज गिवन इटसेल्फ एंड गिव्स इटसेल्फ टू दी इन एन एंथुजियास्टिक सरेंडर. ये करना है. सरेंडर देने के लिए बहुत वो है ना, हिंदी में कहते हैं कलेजा चाहिए. अब आप कुछ भी अपना क्लेम नहीं कर सकते. सरेंडर का मतलब ही यही होता है. वो सेना ने पाकिस्तान की सरेंडर किया था ना बांग्लादेश में, उसके बाद वो ये थोड़ी कह सकते थे कि हम क्लेम करेंगे, हमको ये करना है. वो हाँ, आपकी मर्जी है, आप जो चाहे करो. सरेंडर बाय इट्स वेरी नेचर मीन्स कि नाउ यू कैनॉट से दिस लाइफ इज माइन और मेंट फॉर माई पर्पसेस. ये बहुत कठिन होता है. ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट मतलब शरीर, मन, हृदय, प्राण, अपने लिए निज के फायदे के लिए मैं इसका उपयोग करूंगा, ये इम्पॉसिबल. निज के नहीं, किसी और के फायदे के लिए. अब तो केवल भगवान के लिए एक ही प्रयोजन. तो ये बहुत कठिन है. हालांकि हम लोग लूजली यूज करते हैं. आई हैव सरेंडर्ड माई सेल्फ टू मदर, वाई दिस हैपेंड टू मी. If you have the question why this happened to me, it means that there was no surrender. There was a condition. Surrender by its nature means आप तुम्हारे हाथ में हो, जो करना है करो. A total self abandonment. एक लाइन है सावित्री में, a vast surrender was his only strength. A total self abandonment. Thou canst reduce it to dust और ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ सन. अबैंडनमेंट का क्या मतलब है? अब जैसे वो चाहें, हम लोग, मुझे रूपांतरित होना है, सुपरमैन बनना है, मेरे अंदर कौन सी पावर्स आ रही हैं. एक श्री अरविंद की कविता है ना, उसकी बात भी हुई है. महात्मा जिसने अनेकों राजयोग, हठ योग, ध्यान योग सब करके, जब योगी राज को कहा जाता है, कहते हैं अभी तुम पूर्ण नहीं हो, अभी भगवान कृष्ण को खोजो. तो ढूंढ ढांड के थक जाता है. अंत में वो देखता है कि कोई नाच रहा है स्नो पर, माउंटेन में, और उसमें वो कृष्ण को देखता है. जब वो पास में जाता है तो वो नाचते नाचते एक बस हल्का सा उसको एक किक कह लें या एक धक्का देते हैं और उसकी सारी शक्तियाँ निकल जाती हैं उसके अंदर से. फिर वो सारी उसको देते हैं, कहते हैं बेगर रिसीव योर गिफ्ट्स. अब देखिए ये जो वन हैज टू बी रेडी टू बी रिड्यूस टू नथिंग. हम लोग पिछली बार हनुमान जी की कहानी सुन रहे थे. अगेन इसका ये भाव देखिए, यू हैव टू बी रेडी टू बिकम द मोस्ट ऑर्डिनरी. श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं, इफ यू आर नॉट रेडी, उनके अर्ली पत्रों में से कि इफ यू आर नॉट रेडी टू बिकम द मोस्ट ऑर्डिनरी ऑफ द ऑर्डिनरी, देन यू कैनॉट डू दिस योगा. क्योंकि एक समय आएगा जब आपको जिस चेतना के स्तर पे आपका कार्य होगा वहां से आइडेंटिफाइड होगे. उस समय अगर आप बोलोगे कि नहीं हम तो योगी बनने आए हैं, हमको ऐसा चाहिए, ग्लो आनी चाहिए शरीर के अंदर से, तो भगवान कहेंगे ग्लो आने के लिए बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक प्रसाधन हैं. योग तो देने के लिए किया जाता है. तो यहाँ माँ कह रही हैं, बड़ी पावरफुल है ये लाइन कि तुम चाहो तो मुझे धूल में मिला दो और तुम चाहो तो इसको सूर्य बना दो. क्या अद्भुत पंक्ति, इस पर पूरी एक कविता लिखी जा सकती है. तुम चाहो तो मुझे धूल में मिला दो, चाहो तो मुझे सूर्य बना दो. इट विल रेजिस्ट नथिंग दैट इज दाई विल. प्रश्न नहीं करूंगी, ये क्या हुआ, मैं तो
सुन के आया था कि सुप्रामेंटल बीइंग बनने वाला हूं। अब भगवान आपके अंदर से इसी अहंकार को निकाल रहे हैं। सुप्रामेंटल बीइंग पहले इंफ्रामेंटल से टैकल कर ले तो अभी रैशनल बीइंग भी नहीं बना है, तो इंफ्रा रैशनल रेल में घूम रहा है, हर व्हाट्सएप को विश्वास करता है, हर हवा के झोंके पे सजेशन पर इंपल्स में चला जाता है और कह रहा है कि मैं सुप्रामेंटल बीइंग बनूंगा। इस अहंकार को निकाल। तो पहले जब हट जाता है तो क्लीन होती है स्लेट, तब कहते हैं अब स्टार्ट कर, तू जहाँ ग्राउंड पे खड़ा है ना वहाँ से स्टार्ट कर। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको ग्राउंड जीरो, मतलब हर एक का ग्राउंड जीरो अलग होता है। आप जहाँ पर हो वहाँ भगवान आपको ले आते हैं। अब नाउ यू स्टार्ट दी जर्नी, बिकॉज नहीं तो आप एक इल्यूजन में रहने लगोगे। एंड इन दिस सरेंडर लाइज इट्स ट्रू पावर, इट्स ब्यूटीट्यूड। यह समर्पण ही शक्ति का पर्याय है। अब देखो कितनी सुंदर बात, और इसमें एक और चीज छिपी है। लेकिन शरीर का क्या? शरीर तो मानता नहीं है, हील नहीं करता है। शरीर से जुड़ी जो चीजें हैं, खासकर 3 चीजें, भोजन, निद्रा, मैथुन, फूड, सेक्स एंड स्लीप, दीज 3 हैव डीप रूट्स इन द फिजिकल कॉन्शियसनेस। और वो आसानी से जाती नहीं है। इसको विस्मृत कर देना, रिप्रेस कर देना, वो एक अलग बात है। बहुत से लोग हैं समझते कि उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, मेंटल कंट्रोल हो गया है। तो ये क्यों है? इसको क्योंकि ये एनिमल कॉन्शियसनेस का प्रभाव है। तो हमारे अंदर 3 चीज़ें रहती हैं, एक एनिमैलिटी, एक हमारी ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी क्या करती है? एनिमल को थोड़ा सा सब्लिमेट करती, रिफाइन करती है। उसी चीज़ के ऊपर वो कविताएं लिख देगी। एनिमल तो वो जाएगा, संतान पैदा कर देगा। और मनुष्य क्या लिखेगा संतान के ऊपर? जग में मेरा राज दुलारा, नाम करेगा रोशन। अब बताइए, उसने संतान के ऊपर, माने एनिमल्स बेचारे वो, इसलिए उनके अंदर एक सिंप्लिसिटी होती है, वो जिसको हिंदी में कहते हैं लाग लपेट के बिना वो चीज़ों को करते हैं। पर मनुष्य उसको रिफाइन करता है। ये नहीं कि इसमें बुरी, ये ह्यूमैनिटी है। ह्यूमैनिटी हमेशा किसी आइडियल की तरफ देखती है, वो कल्पना करती है, चाहती है कि हर बच्चा कृष्ण हो, हर बच्चा राम हो, उसकी नेचुरल एस्पिरेशन है। लेकिन उसके अंदर एनिमैलिटी इतनी है कि वो खींच लेती है उसको। और ह्यूमैनिटी के परे है डिविनिटी। तो ये तीनों एक साथ चलते हैं। डिविनिटी सो रही होती है पालने के अंदर, ह्यूमैनिटी मुखौटा लेके घूम रही है, पीछे में एनिमैलिटी छुपी है। एनिमैलिटी क्यों छुपी है? क्योंकि बॉडी की है। बॉडी की प्रॉब्लम श्री अरविंद अपनी लास्ट राइटिंग्स में विस्तार में डील करते हैं कि बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। तो कहते हैं एक होती है साइकोलॉजिकल, एक होती है कॉर्पोरियल। उसमें विशेष रूप से वो 2 चीज़ों की बात करते हैं, फूड एंड सेक्स, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ माँ कहती हैं, बट वाई डॉस ताउ स्पेयर द एनिमैलिटी ऑफ द बॉडी। ये शरीर अभी भी पशु की तरह बना है। अब यहाँ पे वो पूरी पृथ्वी के लिए बात कर रही है, अपनी बात नहीं कर रही है। वो कह रही कि इसमें रूपांतरण बहुत धीरे धीरे होता है। जब इस क्षेत्र में फोर्स काम करने लगती है तो आपको बहुत एंड्योर और परसिवर करना पड़ता है। और क्यों, वो यहाँ बता रही हैं। वाई डॉस ताउ स्पेयर द एनिमैलिटी ऑफ द बॉडी? इज इट बिकॉज टाइम मस्ट बी गिवन टू इट टू अडैप्ट इटसेल्फ to the marvelous complexity and the potent infinity of thy force? बॉडी को अडॉप्ट करना बहुत कठिन होता है। क्यों? एडेप्टेशन के लिए वाइडनेस और प्लास्टिसिटी चाहिए। माइंड हो सकता है, विशाल हो सकता है, प्लास्टिसिटी आ सकती है। बॉडी तो एज के साथ रिजिड होने लगता है, और केवल रिजिड उसकी हड्डियों के कारण नहीं। आप देखिए जैसे जैसे लोग उम्र होती है तो वो अपने हर चीज़ का फिक्स टाइम, फिक्स जगह, फिक्स तरह का खान पीन, उससे थोड़ा भी चेंज होता है तो दे बिकम वेरी इरिटेटेड। तो बॉडी कॉन्शियसनेस ही ऐसी है, थोड़ा क्लाइमेट चेंज हो जाता है, अडेप्ट नहीं कर पाती है। तो ये बॉडी कॉन्शियसनेस के अंदर वाइडनेस, प्लास्टिसिटी, एंड्योरेंस, ये सब लाना आसान नहीं है। तो माँ कहती हैं इसलिए क्या आप इसको समय दे रहे हो? समय देने की आवश्यकता है। इज इट दाई विल दैट विशेज टू बी जेंटल एंड पेशेंट? ये उस दिन भी हम लोग बात कर रहे थे ना, वो राइज एंड फॉल इतना लंबा, ये शरीर की समस्या। इसलिए इज इट दाई विल दैट विशेज टू बी जेंटल एंड पेशेंट एंड नॉट टू प्रेसिपिटेट एनीथिंग बट लीव टू द एलिमेंट्स द लीजर टू अडैप्ट देमसेल्व्स?
थोड़ा टच दे के पहले उसको रिसीव करो. ये योग ऐसे ही प्रोसीड करता है. एक टच मिलती है, उसको ही रिसीव करके एसिमुलेट करना. लोगों के दिमाग चले जाते हैं और कुछ नहीं, थोड़ा सा मान लो आश्रम के अंदर काम करने को मिल जाता है तो इससे उनको लगता है अब हम सुपरामेंटल के एकदम नजदीक हैं. और लोग भी ऐसे देखते हैं, अरे ये तो अंदर में काम करते हैं, आश्रमाइट हैं. ये भाव आता है, मनुष्य है ना, उसके अंदर ये सहज स्वाभाविक. ये आता था उस समय भी. लोग प्रश्न करते थे, माँ के जो ज्यादा फिजिकली करीब हैं वो ज्यादा प्रिय है ना माँ को. पीपल हैव आस्क्ड क्वेश्चंस. माँ उनको देखते, और ये इंस्टिंक्टिवली हमारे अंदर आता है. ये फिजिकल कॉन्शियसनेस की समस्या है कि फिजिकल क्लोजनेस इक्वल टू इनर क्लोजनेस. इट इज नॉट ट्रू एट ऑल. श्री अरविंद के पत्र हैं, ये मेरा नहीं कथन है, श्री अरविंद के पत्र हैं. कहते हैं कि इस तरह से तुम देखोगे तो सब कुछ मिसजज करोगे. और इसलिए लोगों को समस्या होती है समझने में कि ये तो माँ की इतना करीब है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम क्यों है. अरे ज्यादा प्रॉब्लम होगी ना, वो जो आप अग्निकुंड के करीब हो, आपको जलन ज्यादा होगी तो आप ज्यादा बड़ा छाता लगाते हो, रेजिस्टेंस भी उतना अधिक आता है. तो यहाँ पर वो बता रही हैं कि आप बहुत जेंटल और पेशेंट हो. तो भगवान भी हमको बहुत समय देते. लंबी रोप. किसी ने श्री अरविंद से पूछा कि वाई डज द डिवाइन गिव सच ए लॉन्ग रोप, such a long rope that somebody can hang himself at the end of it. पूछा था उन्होंने, बात ये हो चुकी है अमृतदास से. तो वो कहते हैं बिकॉज यू कैनॉट क्रिएट सुपरमैन इन एनी अदर वे. आप जबरदस्ती ऊपर से इम्पोज करके सुपरमैन नहीं बना सकते हो. अब वो और बात है कि मनुष्य उनके जेंटल मैनलीनेस और पेशेंस का बहुत फायदा उठाता है कि भगवान है तो करेंगे ही. लेकिन माँ यहाँ पर सीक्रेट बता रही है. आई मीन टू से, इज इट बेटर सो और इज इट इम्पॉसिबल अदरवाइज. आप देखिए पूछ रही हैं कि ऐसे ही काम होगा धीरे धीरे, या ये बेटर है इस तरह से करना. आप, मैं तो तैयार हूं, आप इसको तोड़ डालो या बना दो नया, या ये इसके अलावा हो नहीं सकता. इज इट ए स्पेशल इनकैपेसिटी विच इज मैग्नानिमसली टॉलरेटेड बाई दी, or is it a general law which is an inevitable part of all that is to be transformed. कहती हैं कि क्या मेरे अंदर कोई क्षमता की कमी है, रिसीव नहीं कर पा रही हूं उतना शरीर जितना चाहिए, या यही प्रोसेस है जो सबके अंदर लागू होगी. अंततः हम देखते हैं कि यही प्रोसेस है. यही माँ अंत में बताती हैं कि दिस इज द वे. इट्स ए स्लो प्रोसेस. धीमी आंच पे जगन्नाथ जी की दाल बनती है, प्रसाद, शरीर को प्रसाद बनना है तो धीमी आंच पर धीरे धीरे. देखते हो ना कितनी हंडी लगाते हैं. हंडी के कहते हैं कि ऊपर वाली हंडी, मुझे मालूम नहीं सबसे पहले तो वो क्यों, वो सबसे टेस्टी, धीरे 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 ट्रांसमिट होकर अंत में वो हंडी हो रही है. तो ये हम लोग सब धीमी आंच पे भगवान हमको पकाते हैं, सींचते. क्यों, आपको धीरे धीरे आप यूज टू होते हो और अंदर तक डीप कुकिंग होती है. जो क्विक होता है ना रिजल्ट, उसमें क्या होता है, एक पार्ट, बाकी पार्ट रह जाता है. हाउएवर सिंस इट इज सो, इट मैटर्स लिटिल व्हाट वी थिंक ऑफ इट. तो कहती है कोई बात नहीं, जैसे भी हो. द एटीट्यूड अलोन इज इंपॉर्टेंट, मस्ट बी स्ट्रगल अगेंस्ट इट और मस्ट बी एक्सेप्टेड, एंड इट इज दाउ हु डिक्टेटेस्ट द एटीट्यूड. अब ये क्या कह रही है माँ, वो कैसे डिक्टेट कर रहे हैं एटीट्यूड. तो माँ कहती हैं कि धीरे होगा या अचानक होगा. एटीट्यूड कभी कभी इंटेंस एस्पिरेशन आएगा, भगवान की विल आपके अंदर एक लाएगी, इंटेंसिटी ऑफ एस्पिरेशन. और कभी कभी वो धीरे धीरे आप केवल एक अवस्था में रहोगे, खुले हुए, हैप्पी एंड कंटेंट. तो माँ कह रही हैं, दाउ हु डिक्टेट्स द एटीट्यूड, इट इज दाई विल विच डिटरमाइंस एट एवरी मोमेंट. वाई फोर्सी एंड कंबाइन व्हेन इट इज एनफ टू वेरीफाई एंड फुल्ली अडेयर. फिर वो बताती हैं लास्ट में, द वर्किंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फिजिकल सेल्स इज परसेप्टेबल. देखिए फिजिकल सेल्स का योग प्रारंभ हो गया है. 62 की बात नहीं हो रही है, ये 1914 की बात हो रही है. कैसे ये परसीव करते हैं, आप देखें कि जो बॉडी के ऑर्गन्स है ना, उसके अंदर चेंजेस शुरू होते हैं. कैसे पता चलेंगे चेंजेस, पहले उनकी फंक्शनिंग के तरीके बदलेंगे. हार्ट की फंक्शनिंग, ब्रेन की फंक्शनिंग, हियरिंग की फंक्शनिंग, साइट की फंक्शनिंग, ये सारी जो
टैंजिबल चीज़ें हैं, आपकी जो ऑर्गन है देखने का, सुनने का, हृदय, इन सब के अंदर लंग्स की फंक्शनिंग, ये सारी फंक्शनिंग पता चलती हैं. फिर धीरे धीरे बाकी ऑर्गन्स की भी, वो एक अलग विषय कभी और. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फिजिकल सेल्स इज परसेप्टेबल, penetrated by considerable amount of force, they seem to expand and become lighter. तो धीरे धीरे इनके अंदर एक लाइटनेस आ रही है और ये और अधिक विशालता की ओर जा रही है, एक्सपैंड. ये इंपॉर्टेंट है, अडेप्ट करने की इनकी क्षमता बढ़ती है. बट द ब्रेन इज स्टिल हैवी एंड स्लीप. तो ब्रेन, ये देखते हैं यहाँ का एक्सपीरियंस, कई लोग कहते हैं नींद बहुत आती है. नींद आती है तो मतलब अब शुरू हो गया है काम. हाँ, ये बेखुदी की ऐसी तूने चास नहीं चटाई. माँ से किसी ने पूछा था, बाय द वे, माँ जब मैं यहाँ आती हूँ तो मैं सुबह उठ के दर्शन के लिए नहीं जा पाती हूँ. एक्चुअली इस लेडी ने मुझे स्वयं बताई थी ये बात, तो वो अभी भी जीवित है तो मैं नाम नहीं लूँगा. तो उन्होंने कहा था कि मैंने माँ से पूछा कि माँ, पंजाबी लेडी, कि माँ उन तो जा नहीं पाती दर्शन के लिए, सुबह 6 बजे उठ करके कैसे जाऊँ मैं, नींद आती बहुत. तो उसने किसी के थ्रू माँ को ये बात कहलवाई. तो माँ का जवाब भी वो लेकर के आई, जो काम करती थी माँ के साथ. बोली, माँ ने कहा है, व्हेन डॉटर्स कम टू देयर मदर्स होम दे शुड स्लीप. अब बताओ, प्लेग्राउंड में बच्चे सो जाते थे, तो लोगों को सो रहे हैं, माँ कहती थी लेट देम बी, इट्स बेटर दे स्लीप हियर इन दिस, क्योंकि वो ब्रेन नहीं रिसीव कर पाता है. तो धीरे धीरे आदत हो जाती है, फिर सोना मुश्किल हो जाता है. तो वो एक दूसरा एक्सट्रीम है. तो माँ कहती हैं, क्या एस्पिरेशन देखिए, डू नॉट स्पेयर मी, एक्ट विद दाई सॉवरेन ओमनीपोटेंस, इनटू मी दाउ हैस्ट पुट द विल फॉर ए टोटल ट्रांसफिग्रेशन. कहती सबके अंदर ये विल अलग अलग तरह से प्रकट होगी, लेकिन मेरे अंदर ये पूर्ण ट्रांसफिग्रेशन की विल आपने डाल दी है, और चूंकि ये आपने विल डाली है तो ये होना ही होना है. तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती है. और फिर हम देखते हैं कि जुलाई 11 की प्रेयर, द होल फिजिकल बीइंग वुड विश टू बी डिसॉल्व्ड एंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन एन एडोरेशन विदाउट लिमिट. कि मेरी पूरी देह चाहती है कि पूरी तरह आप में घुल मिल जाऊं और फिर से ये बन के आए, और इसके अंदर एक एक सेल्स एडोरेशन की अवस्था में हो. ऐसी पूजा कभी सुनी है हमने? बाहर से आपने फूल रख दिया, बाहर से दिया बत्ती कर दी, मानसिक पूजा तो सुनी है हमने अधिक से अधिक. बाह्य पूजा सुनी है, मानसिक पूजा सुनी है, हृदय के भाव जोड़ के पूजा सुनी है, सेलुलर पूजा सुनी है. और माँ कहती है इसकी बात, यहाँ तक कहती है टू वर्क फॉर द डिवाइन इज टू प्रे विद द बॉडी. एक एक सेल्स आपकी उस पूजा में लग जाती, नैवेद्य बन जाती है, वो सेल्स बन जाती है, वो फ्लेम जो भगवान के चरणों में एडोरेशन कर रही हैं. फिर जुलाई 12 को कहती हैं कि जो लोग कहते हैं हमने भगवान को पा लिया, He who has met thee in one activity of his being or in one world in the universe says, I have found him, and seeks no more for anything else. He thinks he has arrived at the summit of human possibility. What a mistake. अब देखिए ये बात, अब लोगों की प्रॉब्लम कई बार होती है ना कि वो भाषा में उलझ जाते हैं. अब ये बात गीता में श्री कृष्ण कहते हैं. कैसे कहते हैं? वो कहते हैं समग्रम माम. कहते हैं बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर है जो मुझे सारे प्रिंसिपल्स में, सारी एक्टिविटीज में जो मुझे जानता है. समग्रम माम, ग्लिम्स हो जाना, बांसुरी सुन लेना, दर्शन हो जाना, ये इसके बहुत आगे का योग है. ये तो रुकता ही नहीं, ये एक ऐसा योग है जो अनवरत चलता रहता है. एक एक सेल को भगवान का एबोर्ड और भगवान का मंदिर बनना है. ये जुलाई 12 की प्रार्थना का भाव है. हम लोग आएंगे जो प्रार्थना फाइनली पढ़नी है. फिर जुलाई 17, उसमें माँ बताती हैं कि
ठीक है, ये एक नेक्स्ट स्टेप है, जुड़ने वाला है, पृथ्वी पर एक नई घटना होने वाली, लेकिन हमारी चेतना कितनी विशाल होनी चाहिए। इसको भी हम लोग कई बार, अरे ये होगा तो क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, तो कहती है टेरेस्ट्रियल रियलाइजेशंस जरूरी हैं, लेकिन हमारी चेतना तो अति विशाल होनी चाहिए जिसमें ब्रह्मांड समा जाए। तो यहाँ पे कहती हैं, ओ माई स्वीट मास्टर, what a childishness it is to think oneself responsible for anything and to wish to individualize the supreme and divine will. Individualize क्या है? Individualize ये कि मैं ही हूँ जो भगवान का, क्या कहते हैं, मध्यम, मीडियम तो किसी को नहीं बनना चाहिए, should never try कि मैं ही मीडिएट करूँगा। कुछ लोग इसमें आ जाते हैं, I will do this। तो यहाँ पर माता जी क्या कह रही हैं? What is a terrestrial realization compared with thee in front of thee? Supramental realization, धरती पर कोई भी घटना भगवान से बड़ी नहीं हो सकती। Same we have to understand. No scripture can be greater than the Lord, the divine. तो हमको रहना तो उस अति विशालता में है। However perfect, however complete, however divine it may be, it is only an indiscernible moment in thy eternity. And the results obtained by it, however powerful, however marvelous they may be, are but an imperceptible atom in the infinite advance towards thee. It is this that thy workers should never forget, otherwise they will become unfit to serve thee. हम लोग क्या, कब होगा, 100 साल बाद, हम लोग तो इसमें परेशान हो जाते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट आ रही है। डिवाइन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं श्री अरविंद। कितनी गवर्नमेंट्स आएंगी जाएंगी, कितने अपीवल्स होंगे, कितने प्रकार के अभी एक्सपेरिमेंट होंगे, कौन सरवाइव करेगा नहीं, ये भी डाउटफुल है कि मनुष्यता सरवाइव करेगी नहीं। हम लोग गवर्नमेंट्स की बात कर रहे हैं। बात हो चुकी है, नलिदा ने कहा है कि आई गिव 200 years टू दिस ह्यूमैनिटी। कितना कुछ कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य तो अभी भी उसी में उलझा है। अगर आप ध्यान से देखें तो माता जी की 29 की जो टॉक है, अभी भी इट होल्ड्स एज गुड। Does this humanity really want the divine? We want power, we want name, we want fame, we want money, we want everything. Do we really want the divine? Or want maybe मेरे लिए? No, complete self-giving for the sake of the divine, for the sake of the divine and his work upon earth. आप अगर सेंसस लेंगे, इक्का दुक्का कोई मिलेगा। तो ऐसी मनुष्यता अगर आप और भी देखें, मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ जो विकृत मनुष्यता, द वे ह्यूमैनिटी डील्स विद एन आइडियल, जैसा उसका जीवन है, तो आश्चर्य होता है कि भगवान की करुणा ही है जो अब तक उन्होंने संभाल के रखा है। उनकी करुणा है। अब वो करुणा, अब चूंकि एक नया फेज प्रारंभ हो गया है, इसलिए ये हम फॉरएवर नहीं ले सकते हैं। ये करुणा ही होगी जो हो सकता है एक पॉइंट के बाद काफ़ी ह्यूमैनिटी कोलैप्स हो और नई सृष्टि उसके अंदर से फिनिक्स बर्ड की तरह उसकी आशीष से निकले। इट्स क्वाइट पॉसिबल, मोस्ट लाइकली इट सीम्स। अगर आप ध्यान से देखें तो लगता है कि ये उस दिशा में जा रही है। फिर माँ कहती हैं कितना भी स्टॉर्म हो, वायलेंस हो बाहर, अंदर में हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए और शांत रहना चाहिए। फिर एक अद्भुत अनुभव है, हम उसको पढ़ेंगे नहीं इस समय, वो एक एक्सपीरियंस है माँ का जुलाई 21 का, जिसमें माँ पूरे शी सीज हर सेल्फ एज ए ह्यूज कॉलम ऑफ लाइट। हम लोग पुराणों में पढ़ते हैं ना कि देन दैट मैनिफेस्टेड एज ए कॉलम ऑफ लाइट। अब उसमें शिव पुराण में हम लोग शिव जी को जोड़ देते हैं, और अलग अलग पुराणों में हम देखें कि लेकिन वो कॉलम ऑफ लाइट क्या है? देयर वॉज नो लॉन्गर द बॉडी, नो लॉन्गर एनी सेंसेशन, देयर वॉज ओनली ए कॉलम ऑफ लाइट राइजिंग फ्रॉम द प्लेस वेयर इज ऑर्डिनरली द बेस ऑफ द बॉडी, मूलाधार, अप टू द प्लेस वेयर इज ऑर्डिनरली द हेड, टू फॉर्म देयर ए डिस्क ऑफ लाइट लाइक दैट ऑफ द मून। यह है चंद्रमा को धारण करना, यह है शिवत्व। फोटो कर ठीक है, लेकिन कौन है शिवत्व? जिसने पूरी उसकी कुंडलिनी जागृत है और उस सहस्रार की जो स्पिरिचुअल माइंड है, फुल मून,
उसको उसने धारण किया हुआ अपने सिर के ऊपर. दैट पर्सन इज शिव तुल्य. एंड यहां खत्म नहीं हो रही है यात्रा. ऑर्डिनरीली दिस विल बी ए ग्रेट एंड, बट फॉर द मदर इट इज ए न्यू बिगनिंग. चंद्रशेखर बन गया व्यक्ति, फुल मून, फुल और लाइक ए फुल मून धारण किया है सिर के ऊपर. देन फ्रॉम देयर द कॉलम वेंट ऑन राइजिंग अप टू वेरी फार अबव द हेड. ये है सुप्रामेंटल. टू ब्रेक इन टू एन इमेंस सन. देखिए फुल मून, स्पिरिचुअल माइंड, उसके परे सन, द सुप्रामेंटल. आप नहीं, ये कहीं किसी मिथोलॉजी में नहीं पढ़ेंगे कि सूर्य को धारण किया है किसी ने अपने सिर के ऊपर, क्योंकि वो बियॉन्ड इट्स, अब तक इसकी कल्पना नहीं की गई थी. डैजलिंग एंड मल्टी कलर्ड, सुप्रामेंटल का अलग, क्योंकि वो एक साथ, वो एकत्व भी है और उसमें से अनेकों रेज निकल रही हैं, मैनी भी है उसके अंदर. तो डैजलिंग एंड मल्टी कलर, फ्रॉम विच फेल ए रेन ऑफ गोल्डन लाइट कवरिंग द होल अर्थ. और वो देख रही हैं सुप्रामेंटल रेन हो रही है पूरी पृथ्वी के ऊपर. ये 1914 जुलाई में उनके एक्सपीरियंस हो रहे हैं. और ये पूरी पृथ्वी को लेके हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि what she has brought down to earth, and we can't even imagine. और ये तो उन्होंने अपनी डायरी में नोट लिखा था, ये किसी को बताने के लिए नहीं लिखा था. माँ ने ये अनुभव, मतलब ये नहीं कि वो बता रही थी मैंने ये अनुभव किया, उन्हें लिखा क्वाइटली अपनी डायरी में. और ये कब ये जग जाहिर हुआ, जब 41 के पहले श्री अरविंद, ये जुलाई 21 1914 का अनुभव है. किसी को नहीं मालूम कि माँ के अंदर ये घटना घटी है. और ऐसी न जाने कितनी जो उन्होंने लिखी भी नहीं. और क्योंकि श्री अरविंद ने कहा नहीं, तुम्हें ये प्रार्थनाएं पब्लिश करनी चाहिए सबका इसमें, क्योंकि ये पृथ्वी के लिए प्रार्थना की गई है. तो माँ ने उस डायरी में से 4/5 हिस्सा फाड़ के अलग कर दिया, अग्नि को दे दिया. क्यों? उन्होंने कहा वो बहुत ही डीपली पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं. अब सोचिए क्या रहे होंगे. और केवल 1/5 पब्लिश हुआ है 1941 में पहली बार. तो वी कैन इमेजिन कि व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड रियलाइजेशन शी वाज हैविंग. लेकिन ब्यूटी यही है ना, इन सब के बाद वो आके चॉकलेट से खेल रही हैं, स्माइल कर रही हैं, ह्यूमरसली बातें कर रही हैं, कहीं कहीं पर उद्घाटित करती हैं मोनोदाकी और सुप्रीम, उसमें कि आई एम द सुप्रीम मिस्ट्री, कहीं कहीं कहती हैं. वरना वो हम सबके साथ घुल मिल के, बच्चे प्रश्न कर रहे हैं, बच्चों वाले उत्तर दे रही हैं. लड़कियां पूछ रही हैं, माँ पीरियड्स के समय मंदिर जाने को मना किया जाता है, क्या हम स्पोर्ट्स और आपके पास आ सकती है? माँ कहती है व्हाई नॉट, दे आर रूल्स ऑफ हाइजीन. किस तरह से वो एकदम बैठ करके हम सब के बीच में, और किस तरह से मनुष्यों ने उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया. जस्ट इमेजिन, वह जगह जननी, ये सब रियलाइजेशन के बाद वो इंटरव्यू रूम देखा होगा सबने प्लेग्राउंड के अंदर, उसमें बैठी हैं. जब माँ इंटरव्यू दे रही हैं, बाहर में लोग गॉसिप कर रहे हैं आज की ताज़ा खबर, क्योंकि तब ये सब नहीं था, न्यूज़पेपर ये सब नहीं था. तो एक सज्जन थे जिनके पास रेडियो था, तो क्या करते थे, सुनते थे खबर, और वो प्लेग्राउंड में आके सब लोग आसपास की आज क्या हुआ और सुनाते थे. तो माँ ने फिर गॉसिप के ऊपर एक पूरा मेडिटेशन है माँ का, पर उन्होंने किसी को कंडेम डिस्कार्ड नहीं किया. ये है डिवाइन मदर. देन स्लोली द कॉलम ऑफ लाइट डिसेंडेड, फॉर्मिंग इन ओवल ऑफ लिविंग लाइट, अवेकनिंग एंड सेटिंग इन मोशन, ईच इन ए पर्टिकुलर वे according to a special mode of vibration. The centers which were above the head, at the place of the head, the throat, the heart, in the middle of the belly, at the base of the spine and still lower. ये एक्सपीरियंस सावित्री में डिस्क्राइब्ड है. और माता जी एक बार अपनी विश्व विराट शरीर का वर्णन करती हैं, एक कंटेक्स्ट में करती हैं. किसी डिसाइपल ने कोई क्वेश्चन किया है, तो माँ कहती है मैंने उस शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है. फिर वो कहती है आश्रम की जगह कहाँ है? वो कहती है नियर द बेली. और डायग्राम बनाती है नेवल से थोड़ा नीचे की ओर, जहाँ लगभग अपेंडिक्स आप देखते हैं, तो ओवल शेप्ड वो आश्रम.
कहती वो वहां पर है, लेकिन ये स्पेशल फॉर्मेशन है, इसके अंदर एक विशेष प्रकार की प्रकाश और ऊर्जा जाती है. शी डिस्क्राइब्स. लेकिन हम लोग कहाँ सीमित कर देते हैं? हम कहते हैं शी इज द मदर ऑफ द श्री अरबिंदो आश्रम. श्री अरविंद क्या कहते हैं? द वन होम वी अडोर एज द मदर इज द डिवाइन कॉन्शियसनेस फोर्स ऑफ द सुप्रीम, वन येट सो मेनी साइडेड, जिनको देवता भी नहीं समझ सकते. तो हमारी सीमा हम जाहिर करते हैं और धीरे धीरे वो शरीर में वापस आती हैं. तो ये अनुभव है बहुत सुंदर. और एक बड़ी प्यारी सी प्रेयर है जुलाई 25, 1914 की. जब सुबह होती है तो माँ का क्या भाव रहता है वो बताती हैं. कहती हैं कि मेरे हृदय में इतना डीप कंटेंटमेंट है, इट इज़ वर्थ ब्यूटिफुल टू रीड एंड लिव. पर अब जो अंतिम प्रेयर जो हम पढ़ने वाले हैं, जुलाई 27, 1914, ये सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस है रूपांतरण के. शरीर का रूपांतरण हो रहा है. अंत में और भी आगे चलते हैं, लेकिन हम लोग चूँकि वी आर मेकिंग ए सिलेक्शन. जुलाई 27, 1914. अद्भुत है ये प्रार्थना. जेंटली, humbly, my prayer rises towards thee, O sweet master. अब यहाँ पर उन्होंने स्वीट मास्टर कह दिया. मधुरम मधुरम रसो वैसहा. दाओ. अब वो स्वीट मास्टर कौन है, कैसे एक्ट करते हैं इस संसार में? दाओ हु एक्सेप्टेस्ट विदाउट डिबेट और क्रिटिसिज्म all that offers itself to thee. पत्रम पुष्पम फलम थोयम. जो भी छोटे से छोटी गिफ्ट, बड़े से बड़ा, बिना डिबेट डिस्कशन के, डिजर्विंग अनडिजर्विंग, वर्दी अनवर्दी. Who givest and makest thyself known to all without questioning whether they are worthy, and findest nothing too weak, too small, too modest, too insufficient to manifest thee. एक मेरी करवद्ध प्रार्थना है इस प्रार्थना को पढ़ने के बाद. Let us stop this habit of criticizing. जिसको भगवान ने स्वीकार किया. मेरे साथ ये हो चुका है. पूना में था, दिलीप कुमार रॉय के, आता है कभी कभी, सिर उठाती है ये चीज़ें. तो दिलीप कुमार रॉय के आश्रम, जो उनका हरे कृष्ण मंदिर, वहाँ से कुछ मंगवाया किसी ने, यहाँ से आश्रम का काम है. मेरे मन में एक नेचुरल रिएक्शन आया, क्योंकि मैं पुणे में था, जानता था. मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि माँ को स्वीकार नहीं कर पाया, उन्होंने ये किया वो किया. तो एक मिलिटेंट फॉर्म ले लिया इस बार. जब मैंने सुना कुछ मंगाया किसी ने, मैंने कहा ये क्या बात है, लोग वहाँ से क्यों मंगवा रहे हैं. मैंने पहला रिएक्शन, कोई उनके भजनों का कैसेट था. फिर मैंने कहा मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, माँ का काम है, आई मस्ट गो एंड डू इट. तो मैं गया. ऑब्वियसली मैं इधर उधर देख के तो अच्छा नहीं लग रहा है. मैं माँ को ढूंढ रहा है, माँ का चित्र नहीं है. उनकी समाधि है, इंदिरा देवी की समाधि है, अंदर श्री अरविंद है, और भी न जाने दुनिया भर के. तो मुझे अंदर में बहुत वो लग रहा था. तो उस समय माता जी ने बड़ा सुंदर गाइडेंस एक वाक्य के रूप में अंदर में प्रकट हुआ. Why do you reject he whom I have accepted? अभी याद करता हूँ तो रोना छूट जाता है. ये याद है, एक सूफी मिस्टिक भी स्टोरी है कि एक व्यक्ति दरवाजे पर आता है और भूखा है, खाना मांगता है. तो अंदर में जो मिस्टिक है वो कहता है ठीक है मैं दूंगा, पर तुम पहले भगवान से प्रार्थना करो. कहता है मैं नहीं करूंगा, मुझे तो भूख लगी है. तो एक गुस्से में उसको कुछ अपशब्द सुना के चला जाता है, भेज देता है. कहता है तुम भगवान से प्रार्थना नहीं करोगे तो शर्म नहीं आती है, मैं भगवान का भक्त हूं, मेरे से खाना ले रहे हो और तुम ऐसे बात कर रहे हो. वो चला जाता है. अब वो मिस्टिक जो है उनको रात को नींद आती है. ये जो मिस्टिक उनकी बात कर रहा हूँ, जो ये तीनों जो बाद में सेमिटिक रिलीजन आए ना डिस्टॉर्ट होके, उसके फाउंडर हैं.
तो कहते हैं रात को मेरे पास एक एंजल आए, उन्होंने कहा भगवान ने किताब आपके लिए पढ़ने को भेजी है। क्या है किताब? आपके डीड्स। देखते एक पन्ना फटा है, बाकी सब तो कुछ ना कुछ, रोज ही मैं एक डीड कर रहा था, अच्छा बड़े खुश होते, कहते ये पन्ना फटा क्यों? कहते ये कल का पन्ना है। क्यों? कहते भगवान आपके द्वार आए थे, आपने उसको रिफ्यूज कर दिया, तो आपका उस दिन का सारा मेरिट खत्म हो गया। तो कहते हैं हे प्रभु कितनी बड़ी गलती हुई, भगवान आपके पास है, जिसको भगवान स्वीकार करते हैं। माता जी की कितनी कहानियां, कि एक बार दुमन भाई गए कि माँ ये सबको आपने आश्रम में क्यों रखा है? तो माँ कहती अच्छा बताओ किसको निकालूं? तो लिस्ट लेके आए 25 लोगों की, तो माँ ने ये काम में अच्छा है, ये काम में अच्छा है। 25वां व्यक्ति माँ कहते माँ ये तो नहीं तुमने देखा, ये वो उनकी ड्यूटी कहती है स्टैंप लगाना, ये सब लोगों को लगता है, लेकिन देखो ये माँ का तरीका था कि चलो एंगेज हिम, इज कहीं ना कहीं कुछ खुला है। तो माँ कहती तुमने नोटिस किया वो स्टैंप कितने ध्यान से अच्छे से लगाता है? ओके, ये है हमारी माँ। और ये हम जो हर किसी को क्रिटिसाइज करते हैं अच्छे से, मुझे तो ये लगता है भैया किसी ने अपनी जिंदगी दे दी है, कम से कम इसका तो सम्मान करो। वट एवर इट बी, गुड बैड डजंट मैटर, हु आर वी टू जज? हमने तो वो नहीं किया ना, जो मतलब जो गए आगे हमसे, उन्होंने कम से कम दिया, देने का चेष्टा की ना। और सारी सृष्टि, वो तो यहां मां कहती किसी को भी तुम स्वीकार करते हो, वो तो रावण भी को बार बार वो मैसेज दे रहे हैं तुम आके शरण ले लो। अब सोचो, राम समान प्रभु ना ही कहूं, अंत तक उनकी कोई उससे घृणा और ये सब नहीं है, द्वेष नहीं है, बार बार मैसेज एक ही है, रावण शरण ले लो, आपको रघुवर क्षमा कर देंगे। तो माँ यहां इसी बात की, Thou who disdainest not the worm to be, nor even the clod, therefore we know by that humility that thou art God. ये होती है दिव्यत्व का लक्षण, वो हर चीज को स्वीकार करते हैं, जहर को भी स्वीकार करते हैं, पॉइजन को भी, और उसको वो अमृत में बदल देते हैं। तो यहाँ उसी का वर्णन है, Who givest, thou who acceptest without debate or criticism all that offers itself to thee. ये नहीं कि ये क्या दिया है तुमने, ये तो अच्छा नहीं है, मुरझाया हुआ फूल भी स्वीकार करती हैं हर चीज को। ये कहाँ से तुम उठा के ले आए, थोड़ा तो सोचना चाहिए था, मुझे क्या, कुछ भी नहीं। और आगे देखो क्या कह रही हैं, हु गिवेस्ट, स्वयं को दे देते हैं, किसको दे देते हैं? हु गिवेस्ट एंड मेकेस्ट thyself known to all without questioning whether they are worthy, and finds nothing so weak, too small, too modest, too insufficient to manifest thee. तो फिर से एक बार कहूँगा, यदि आप देखें माँ के बच्चों में प्रॉब्लम्स हैं, सबके अंदर प्रॉब्लम है, तो आप देखिएगा कि उनकी करुणा और प्रेम कितना बड़ा है, कि सबको उन्होंने अपने साथ लिया हुआ है। शिवत्व चाहिए अपनी बारात में, भूत पिशाच सबको लेके चलने के लिए बहुत स्ट्रेंथ और बहुत प्रेम चाहिए। तो ये है श्री अरविंद और श्री माँ। ये तो जून 1914, आश्रम तो 26 में फॉर्मली, आप सोचो क्या क्या उनके अंदर नहीं हो गया है। लेट मी लाई डाउन एट दाई फीट, मर्ज इन टू दाई हार्ट, डिसअपियर इन दी, बी ब्लॉटेड आउट इन दाई बेटिट्यूड। बस आपके चरणों पे पड़ा रहूं, आपके हृदय में पूरी तरह खो जाऊं, आप में खो जाऊं, सब कुछ आपके आनंद में, आपके सौंदर्य में, आपके माधुर्य में घुल मिल जाए। और रादर बी सोलली दाई सर्विटर विदाउट प्रिटेंडिंग टू एनीथिंग एल्स। दोनों भाव हैं, मर्ज होके सब वैनिश हो जाए, या केवल और केवल एक ही पहचान रहे, आपके सेवक की, और कुछ नहीं। अब देखिए क्यों बोल रही प्रिटेंडिंग। सेवक अगर हो तो मैं सेक्रेटरी हूं ब्रांच का, मैं चेयरमैन हूं वहां का,
मैं ट्रस्टी हूँ यहाँ का, मैं डिपार्टमेंट का हेड हूँ, ऑल दिस वेस्ट टू वैनिश. ये नहीं कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, ये हमारी समस्या नहीं है, पर भाव क्या होना चाहिए, और कोई पहचान नहीं रहनी चाहिए. जस्ट टू बी दाई सर्विटर. आई डू नॉट डिजायर और एस्पायर टू एनीथिंग मोर. आई विश ओनली टू बी दाई सर्विटर. केवल तुम्हारा सेवक बन जाऊं और बस तुम्हारे अंदर ही मेरा आश्रयवास हो. सेवक सखा शिशु बन जननी, पाऊं तुझ में आश्रयवास. लेट मी लाई डाउन एट दाई फीट, मर्ज इन टू दाई हार्ट. मैंने बहुत भक्ति लिटरेचर पढ़ा है, सारे लिटरेचर्स पढ़े हैं, भक्ति लिटरेचर भी. भक्ति को भी लोगों ने भक्ति सूत्र, भक्ति की कोई टेक्निक होती है क्या? प्रेम करने का भी कोई सिखाया हुआ तरीका होता है? प्रेम में तो एक ही सत्य होता है, टू गिव वन सेल्फ. और कौन सिखाता है ये? भगवान. He has given himself to this creation. पूरी सृष्टि के एक एक कण में अपने आप को डाल दिया. ये जो हम पढ़ते हैं ना, बहुत लोग उच्चारण शांति मंत्र पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स ही हैज गिवन हिमसेल्फ एंटायरली टू ईच एटम ऑफ एग्जिस्टेंस. अणु अणु के अंदर अपने को दे दिया है. इसी को तो पुरुष यज्ञ कहा गया है, जो श्री अरविंद कहते हैं मच मोर देन दी सैक्रिफाइस ऑफ द पुरुषा, इट इज सैक्रिफाइस ऑफ द डिवाइन मदर. पूरी तरह स्वयं को दे दिया. सृष्टि कैसे बनेगी? टेक दिस. तो उनके पास जब हम हों, लेट मी लाई डाउन एट दाई फीट, मर्ज इन टू दाई हार्ट, डिसअपियर इन दी, बी ब्लॉटेड आउट इन दाई बेटिट्यूड, और rather be solely thy servitor without pretending to anything else. योगी हैं, साधक हैं, एडवांस साधक हैं, ज्ञानी हैं, गुणीजन हैं, स्कॉलर हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, ब्लॉट आउट. सब ईगो का खेल है. तो क्या है? बस उनके सेवक हैं, सब उनके सेवक हैं. सारी सृष्टि उनका इंस्ट्रूमेंट है. व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट वन पर्सन बीइंग ए इंस्ट्रूमेंट? पूरी सृष्टि अगर कण कण में उन्हीं के इंपल्शन से चल रही है, और यदि कोई इंस्ट्रूमेंट अगर है भी तो वो किसका बनाया हुआ है? उनका है. सो ये भाव, और रादर बी सोली दाई सर्विटर विदाउट प्रिटेंडिंग टू एनीथिंग एल्स. आई डू नॉट डिजायर और एस्पायर टू एनीथिंग मोर. आई विश ओनली टू बी दाई सर्विटर. जय मां.